सरकार के द्वारा बनाए गए गलत नीति के कारण अगर किसी की मौत होती है तो वाकई ये चिंता का विषय है। बिहार में एक बार फिर से सिवान जिला के गांव में जहरीली शराब से 6 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि है। हैरानी की बात यह है कि बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हैरानी की बात यह है कि पब्लिक जो जहरीली शराब पीकर छिपते हैं और जब मामला काफ़ी आगे बढ़ जाता है, मतलब उसका असर शरीर के लंग्स और हर जगह पूरा शरीर में फैल जाता है, तब वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं इस डर से कि कहीं पता न लग जाए कि शराब पी रखा है। अब ये दोनों तरफ से कमी है, प्रशासन की तरफ से भी कमी है और पब्लिक की तरफ से भी कमी है। लेकिन कारण क्या है, इस तरह की घटनाएं होती क्यों है और कब इससे छुटकारा मिलेगा, इसके लिए क्या विजन क्या है, ठोस कदम, ठोस सोच क्या है सरकार के पास। पहले ये कहा गया कि नए डीजीपी आए हैं, वो संभालेंगे। इसके बाद वो संभाल भी लिए, सब कुछ हो गया, मामला वहीं का वहीं है। बैठक भी हुई, समीक्षा बैठक, कानूनी समीक्षा बैठक, शराबबंदी की समीक्षा बैठक, मामला वहीं का वहीं है। तो दुख तो होता है। अब बाकी लोगों को ये सब सुनकर कैसा लगता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये अगर मौत हुई है और जहरीली शराब से हुई है तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। या तो आप इसे बेचने पे पूरी तरह से लगाम लगाएं या फिर आप पहले के जैसा छोड़ दें, क्योंकि पहले बिहार में जहरीली शराब तो कम से कम नहीं बिकता था, और अगर कहीं बिकता भी था तो सरकार के मत्थे तो ये नहीं जाता था ना कि सरकार ने ये कर दिया इसलिए ये जहरीली शराब बिक रहा है। तो सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और वो पदाधिकारी जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक पता चला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल दिया जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। जबकि सवाल ये है कि अगर एक साथ 6 लोग बैठकर शराब पिए एक जगह पे और 6 के 6 लोग बीमार पड़ गए, वो भी अलग अलग घरों से, तो कारण क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है। और जाहिर सी बात ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर बिल्कुल ईमानदारी से आए तो स्पष्ट पता चल ही जाता है। तो जनता को भी जागना होगा, क्योंकि बिहार में जहरीली शराब का बिक्री रुका नहीं है और जो शराब आप पी रहे हैं वो असली है या नकली है, ये पता लगाना और उससे बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बेचने वाले को भी नहीं पता है, बेचने वाले को इतना ज़रूर पता है कि ये जो शराब हम बेच रहे हैं ये कब का बना है, एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन वो गलती ये करते हैं कि उसको पैसा लगा है तो वो उस पैसे को निकालेगा, उसका उगाही करने के लिए वो शराब बेचेगा और वो ये नहीं देखेगा कि जहरीली है या नहीं है। लेकिन जनता जागे और प्रशासन को क्या कहा जाए, प्रशासन को बोल बोल कर सरकार, कोर्ट सब थक चुका है भाई, सब कोई थक चुका है। कोर्ट की तरफ से फटकार लगा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह से फटकार लगा है। और इतना ही नहीं, सरकार का भी मंशा ये नहीं है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हो और शराब बिके, शराबबंदी के बावजूद। सरकार की ये मंशा नहीं, नीतीश कुमार की ये मंशा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की गलती ये है कि वो इस पे कड़ाई से एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो अधिकारी पकड़े जाते हैं, जो नेता पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर उतनी सख्ती से कार्रवाई नहीं होती जितनी सख्ती से होनी चाहिए। बस यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। तो सिवान में जहरीली शराब के बाद अब क्या शराब चालू कर देना चाहिए?
अब और कितनी मौत का इंतज़ार करेंगे आप, कितनी मौत का, क्योंकि प्रशासन के बस की बात नहीं है इस पे कंट्रोल कर पाना। कारण प्रशासन को इसमें उगाही दिख रहा है, ऊपर की कमाई। इसलिए प्रशासन तो चाहेगी कि शराबबंदी लागू रहे, शराब बिकता रहे, पीने वाले को पकड़कर दिखाते रहे कि हम शराब बेचने वाले को पकड़ रहे हैं, और जो मेन बेचने वाला है सिंडिकेट, उसको उगाही करके छोड़ देते हैं। पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो असली गुनाहगार है शराबबंदी में, शराबबंदी कानून के तहत, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है आम गरीबों के ऊपर। और जो मौत होती है वो भी आम जनता, बिल्कुल इतने गरीब लोग होते हैं कि उनके घर, उनके परिवार की स्थिति देखकर दिल दहल जाता है कि अब क्या होगा। एक एक परिवार में कमाने वाले दो दो लोगों की अगर मौत हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। और सरकार का शुक्र है कि कम से कम ये फैसला है कि 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। पहले तो ये भी इनकार था, लेकिन 4 लाख रुपया देने से क्या होगा? क्या उस बच्चे का भविष्य, जिसके सर से बाप का, भाई का, पिता का, या यूं कहें कि एक गार्जियन का साया उठ गया हो, वो वापस आ सकता है? क्योंकि 4 लाख रुपया आज के डेट में कुछ भी नहीं है। अगर किसी के घर में पढ़ने वाला बच्चा हो और वो इसलिए पढ़ाई छोड़ दे कि अब उसके सर पे छाया नहीं है गार्जियन का, तो वो बड़ा होकर क्या सोचेगा और क्या बनेगा, आप इसको तय कर सकते हैं। देखिए, उस बच्चे का कोई गुनाह नहीं है जिसको बेवजह सजा मिल रहा है। जहरीली शराब बेचने वाले और पीने वाले कोई और है, लेकिन सजा उस बच्चे को मिला जिसका गार्जियन अब इस दुनिया में नहीं है, जहरीली शराब के कारण। और वो लोग जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जान तो बच गया लेकिन आंखों की रोशनी चली गई, उसका क्या होगा? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज भी वही का वही है जो शराबबंदी के कुछ महीने बाद खड़ा हुआ था। आज भी वही है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, न सरकार के पास, न प्रशासन के पास, न कोर्ट के पास, और न उन तमाम संस्थाओं के पास जो मानवाधिकार के नाम से, महिला आयोग और भी ना जाने क्या क्या समाज में काम करने वाले जितने एनजीओ हैं, इन सब को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये कहाँ है, ये कौन जवाब देगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, जिसका जवाब मिलना चाहिए। और हम तो अपील करेंगे, देखिए, बेचने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं और भिजवाने वाले को भी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो पीने वाले हैं वो अपने हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है और उनसे ये कहा जा सकता है कि आप मत पीजिए जहरीली और नकली शराब, और अपना और अपने परिवार का भविष्य बचा लीजिए। और क्या कहा जा सकता है? मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।